तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास आपके पास सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो बिजनेस है वो आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंटरनेट का स्ट्रक्चर जो है उसको यूज करते हुए वो अपने प्रॉफिट्स सारे गेन कर रहा होता है। और आपके पास जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जो फायदे हैं वो सारे के सारे आपके पास आपकी कॉस्ट के अंदर सबसे बड़ा फायदा होता है। वो आपकी कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर रिड्यूस हो जाती है इसके अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं कि बिजनेस मॉडल कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं, ये भी हम अगली स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। ये बिजनेस मॉडल की एक डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट एंड हाउ द एंटरप्राइज डिलीवर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज शोइंग हाउ द एंटरप्राइज क्रिएट्स वेल्थ। जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर ये सारी बातें डिस्कस होती हैं कि एक कंपनी जो है, एंटरप्राइज जो है, वो किस तरह अपनी प्रोडक्ट्स सर्विसेज को देती है और कैसे जो है एंटरप्राइज जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे जो है वो पैसे कलेक्ट करता है, कैसे जमा करता है। ये सारी की सारी चीजें जो है एक बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। चेंजिंग इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर आप जो इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक्स की जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो आपको क्या होगा, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो है, चीजों के अंदर एसिमेट्री आ जाती है, रिचनेस है, रीच है। और एसिमेट्री किस तरह है कि सिचुएशन इन विच द रिलेटिव bargaining power of two parties in a transaction is determined by one party possessing more information essential to the transaction than the other party। अब जो है इसके अंदर है कि जब आप बिजनेस के अंदर आप इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं, आप इंटरनेट को ऐड कर देते हैं, जब दो पार्टीज एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करती हैं तो एक पार्टी के पास जो है दूसरी पार्टी के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है बनिस्बत दूसरी पार्टी के। तो इंटरनेट से आपको जो है वो बहुत ज्यादा किसी भी पार्टी के बारे के अंदर, जब आप किसी के साथ ट्रांजैक्शन करने लगे हैं, जब आप किसी के साथ बिजनेस डील करने लगे हैं, तो थ्रू इंटरनेट जो है वो आपको एक जो अपना कंपटीटर है जिसके साथ आपने बार्गेनिंग करनी है, जिसको आपने को प्रोडक्ट सेल करनी है, आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के बारे में पता चल सकती है ताकि आप उसके साथ एक अच्छी डील कर सकें। जो richness है, measurement of depth and detail of information that a business can supply to the customer as well as information the business collect about the customers। richness के अंदर क्या आता है कि जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अपने सप्लाई करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, अपने कस्टमर्स को सप्लाई करता है ताकि जो है कस्टमर्स जो है किसी भी सप्लायर को, किसी भी वेंडर को बहुत जल्दी और बड़ी फास्टली और बहुत जल्दी जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकें। वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की, ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं, मोटिव्स हैं, मिशंस हैं, उसके एम्स हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के ऊपर सप्लाई कर रही होती है। तो इससे क्या होगा कि किसी भी कस्टमर साइड के ऊपर जो है वो उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक सप्लायर के बारे में। रीच है मेजरमेंट ऑफ हाउ मेनी पीपल अ बिजनेस कैन कनेक्ट विद एंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इट कैन ऑफर दोज पीपल। तो इंटरनेट के थ्रू जो है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल सकता है कि एक एक जो है प्रोडक्ट है वो कितने बिजनेसमैन हैं वो जो ऑफर कर रहे हैं, और एक बिजनेसमैन जो है वो कितनी प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है जब भी आप इंटरनेट के ऊपर जाएंगे आप ऐसा पूरा पूरा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर बैठ के। अब ये आपके कोर्स के अंदर आउटलाइन के अंदर क्वेश्चन है कि इंटरनेट बेस मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनेट के ऊपर किस किस तरह का बिजनेस होता है और कौन कौन से जो है बिजनेस जो है वो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर हैं जिनकी मदद से जो है वो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो वर्चुअल स्टोर फ्रंट है, आपके पास वर्चुअल स्टोर होता है जिसके अंदर बैठ के लोग बाइंग एंड शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी के रिलेटेड है, बुक्स हैं, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो इसके अंदर आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं कि Amazon.com है जो सबसे बहुत बड़ा सेलर है। इसके अंदर दुनिया जा की जो चीजें हैं वो अमेजोन के अंदर जाके मिलती हैं। आप इसकी जो है दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं, Wine.com है, और दूसरी जो है विंग
स्पैन बैंक.com है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आउटलेट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलती हैं अमेज़न के ऊपर, वाइन.com के ऊपर मिलती हैं। लोग जाते हैं वहाँ से चीज़ें को बाइंग एंड सेलिंग वगैरह वहाँ से करते हैं। और अमेज़न जो है वो खुद नहीं करता, अमेज़न के ऊपर लोग आके अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं और अमेज़न उनको आगे सेल करता है और अमेज़न जो है वो कुछ अपना शेयर रख के लोगों से चीज़ें उठा के जो है वो आगे सप्लाई कर देता है। तो मार्केट प्लेस कंसेंट्रेटेड, तो ये क्या होता है, अब इसके अंदर आपके पास shopnote.com है, ये आपके पास डील अर्नेट है, ये आपके पास इंडस्ट्रियल माल है, इंश्योर मार्केट है। ये किसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा होता है, अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मल्टीपल प्रोवाइडर्स एट वन सेंट्रल पॉइंट। मल्टीपल प्रोवाइडर्स होते हैं, एक ही चीज जो है वो एक से ज्यादा जो है वो सप्लायर्स हैं, वो एक ही जगह पे रख के चीजें कर रहे होते हैं। परचेजर कैन सर्च कंपैरिजन शॉप एंड सम टाइम कंप्लीट द सेल ट्रांजैक्शन। तो जो कस्टमर होता है वो एक से ज्यादा चीजें उसके पास आ रही होती हैं, उसके वो मोबाइल लेना चाहता है, उसके पास नोकिया का भी होगा, सैमसंग का भी होगा, हंडावी का भी होगा। एक वो फीचर देगा, उस फीचर के रिलेटेड जो है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी वहां पर आ रही है। अब वो क्या होता है कि वहां पर जाके जो कस्टमर है वो उन चीजों को आपस में कंपेयर करेगा और उनको वहाँ वेबसाइट के ऊपर ही वहां पर पूरा कंपैरिजन आ जाएगा और प्रोडक्ट्स का भी सारा का सारा कंपैरिजन आ जाएगा। ऑनलाइन एक्सचेंज है, ये आपके पास बिड आस्क सिस्टम वेयर मल्टीपल बायर्स कैन परचेज फ्रॉम मल्टीपल सेलर्स जो है, ये आपके पास है। इसकी मिसाल एशिया कैपेसिटी है, एक्सचेंज है, COVISINT, ये आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो कि आपके वहां जहां पर जाते हैं और आप अपनी जो भी प्रोडक्ट्स लेनी होती है वहां पर आप डिस्क्रिप्शन दे देते हैं उन चीज़ों की, और वहां पर मुख्तलिफ जो है जो सेलर्स हैं वो मुख्तलिफ बिड्स देखते हैं और अपनी जो जो उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके रिलेटेड वो जाके देखते हैं कि कौन कौन सी बिड्स हैं, वो वहां पर जाकर रेट कोट करते हैं और अपनी जाके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स हैं, इनकी मदद से क्या होगा कि कोई भी जो है एक बंदा है वो कोई चीज परचेज करना चाहता है तो वो मल्टीपल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कोटेशन ले सकता है, ऑनलाइन कोटेशन ले सकता है और उसको वहीं पर बैठे बैठे वो उसको सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वहीं पर बैठे वो ऑर्डर भी दे सकता है ताकि उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीद सके। इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, ये ऐसी चीजें होती हैं जहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स के ऊपर। प्रोवाइड प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन, सम facilitate transaction but their main value is the information they provides। तो ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की हद तक होती हैं, ये इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। ज़रा ज़रा ये बहुत ज़रा चलेंगी तो आपको कोई ट्रांजैक्शन भी आपकी करवा देंगे, लेकिन मोस्टली ये इंफॉर्मेशन ब्रोकर होते हैं। ये आपको ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको मल्टीपल वेबसाइट से जो है डाटा कलेक्ट करती हैं और अपनी वेबसाइट पे लाके जाके जमा कर देती हैं। आप उन वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और आप वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन, इंफॉर्मेशन जो है जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको मिल सकती है। तो ये ट्रांजैक्शन ब्रोकर है, ये जिस तरह इंफॉर्मेशन ब्रोकर है इस तरह ट्रांजैक्शन ब्रोकर भी होता है। अब आप कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं और वहाँ पे बैठ के जो है वो आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वहाँ पे बैठ के चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस की हद तक है, इसका काम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना होता। आप अपनी जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन के रिलेटेड है, वो सारी की सारी बैठ के आप ट्रांजैक्शन जो ब्रोकर के रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं वो आप वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल के अंदर ये इसकी वेबसाइट्स के बारे में बताया हुआ है। ऑक्शन है, इंटरनेट के ऊपर ये ऑक्शन का बिजनेस भी होता है, ईबे है, यूबिट है, ये इस तरह ये आपके पास ऑक्शन की जो है वो आपके पास जो पाकिस्तान के अंदर ये लोकल चलती है, आपके पास OLX.com है। ये जो आपके पास ये सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं ये आपके पास ऑक्शन की देती हैं। वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, हाउस होल्ड आइटम है, कार हैं, सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को आप ऑक्शन कर सकते हैं। कस्टमर आते हैं जाते हैं और वहाँ पर जो भी आपको उनको जो चीज़ ऑक्शन हुई होती है वो वहाँ पर बोली.com है, वेबसाइट है, तो वहाँ पर जाके वो ऑक्शन करते हैं, चीज़ें अपनी सेल करते हैं, इस तरह से अपनी परचेज भी करते हैं वहाँ पर। तो ये रिवर्स ऑक्शन है। रिवर्स ऑक्शन के अंदर कहता है कि कंज्यूमर सबमिट अ बिड टू द मल्टीपल सेलर्स टू बाय गुड्स और सर्विसेज एट अ बायर स्पेसिफिक प्राइस जो है। तो प्राइस लाइन.com है,
और importantcode.com है। इस तरह ये OLXP जो है ये रिवर्स ऑक्शन भी काम करती है, जिसके अंदर एक कस्टमर जो है, जो कंज्यूमर है, ये आप अपनी बिड दे देता है मल्टीपल सेलर्स को, ताकि वो जो है वो और रेट देता है कि इसके अंदर आप रेट भी लगा सकते हैं कि किसी भी आप चीज का OLX के अंदर जाके, बोली.com के अंदर जाके। तो ये जमीन.com है, ये सारी की सारी ऑक्शन के रिलेटेड ये जो है वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर जो कंज्यूमर है वहां पर जो सेलर है वो अपनी चीज सेल करने के लिए लगाता है, और कंज्यूमर जो है वहां पर अपना रेट देता है। वो एक बंदा कह रहा है मैंने ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं ये मैं चीज 500 की सेल कर रही हूँ, तो जो कंज्यूमर है, जो लेने वाला है, परचेज करने वाला है, वो वहाँ वेबसाइट पे जाता है और जाके कहता है जी नहीं मैं 500 की बजाय 450 दूंगा या 480 रुपए दूंगा। तो वहां पर रिवर्स जो है वो ऑप्शन भी होती है। एक होता है कि जो कस्टमर है वो जाके एक बिड देता है, जाके लगाता है और कहता है जी मैं ये चीज परचेज करना चाहता हूँ, अपना रेट दें। तो एक यहाँ पे कंपनी रेट देती है और वो ऑक्शन, वो दूसरा जो कंज्यूमर है वो जाके उसका रेट लगा रहा होता है। तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं ऑक्शन और रिवर्स ऑक्शन के अंदर। तो अगली चीज जो है वो एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स हु वांट टू परचेज अ पर्टिकुलर product, sign up and then seek a volume discount from the vendor है। तो ये भी आपके पास है, मोब शॉप है, .com वेबसाइट है, ये इसकी आपके पास इसकी एग्जांपल है इसके अंदर। फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स डिलीवरी है। ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जहां पर मुख्तलिफ आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं, वहां पर आप जाके इन चीज़ों को बाय करते हैं, आप इन चीज़ों को खरीदते हैं। तो ऐसी भी वेबसाइट्स वगैरह मौजूद हैं जहां पर ये ऐसे काम कर सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें जो है वो डिजिटली तौर के ऊपर है। देखो ना, सॉफ्टवेयर है, जब आप चीज़ें परचेज करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपको ईमेल आ जाता है या आपको लिंक आ जाता है, आप वहां उस लिंक से बैठ के जो है उस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी चीज़ें जो है वो डिजिटली आपको डिलीवर हो जाती हैं। ऐसी चीजों के लिए आपको कोई शिपमेंट आपके घर के ऊपर नहीं आती, ना ही आपको शिपमेंट के कोई चार्जेस पड़ते हैं। अब अगली चीज जो है वो कंटेंट प्रोवाइडर है, क्रिएट्स रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग कंटेंट्स है द कंज्यूमर। इसके ऊपर आप देखते होंगे मुस्लिम लोगों के जो कंटेंट राइटर होते हैं, जो अपने मुख्तलिफ इंटरनेट के ऊपर बैठ के मुख्तलिफ आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, कॉन्टेंट्स लिखते हैं और अपने कॉन्टेंट्स को जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर बैठे होते हैं। जैसे जैसे आपको किसी चीज की मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज होती हैं, जैसे ही आप आपको सर्विसेज चाहिए, कोई प्रोग्राम बनवाना है आपने, कोई आपने कंसल्टेंसी करनी है, लॉयर होते हैं वो आपके पास ऑनलाइन फॉरेन कंट्रीज के अंदर बैठे होते हैं। आपको कोई चीज है तो आपने कंसल्ट करनी है, आप उन लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन बैठे हुए, और वो आपको मशवरा देते हैं और अपना बिल वगैरह चार्ज कर लेते हैं। वर्चुअल कम्युनिटीज होती हैं। ये वर्चुअल कम्युनिटीज क्या होती है कि इंटरनेट के ऊपर जो है मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ जो पीपल्स है वो बना लेते हैं, एक ही तरह के, एक ही नेचर के जो है लोग होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसे लोग हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मीट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। प्रोवाइड ऑनलाइन मीटिंग प्लेस वेयर पीपल्स विद सिमिलर इंटरेस्ट कैन कम्युनिकेट एंड फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक ही कम्युनिटी, एक ही तरह के जो है वो लोग होते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और इस चीज को हम कम्युनिटी कहते हैं। पोर्टल्स हैं, इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी होती हैं, मुख्तलिफ पोर्टल्स बने होते हैं, और वहां पर ये जिस तरह याहू है, ये आपके पास पोर्टल है, इस तरह जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं। प्रोवाइड इनिशियल पॉइंट ऑफ एंट्री टू द वेब अलॉन्ग विद स्पेशलाइज्ड कंटेंट्स एंड अदर सर्विसेज जो हैं। आप मुख्तलिफ वेबसाइट है, याहू की वेबसाइट पे जाकर अपना पोर्टल लगा सकते हैं